हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करूंगा आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 5 है। 4 पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं फटाफट से जाके पहले देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करो, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को ऑन करके देखो तो आपको पूरा मजा आएगा। और जैसे मैं हर बार वीडियो में बताता हूं कि देखो जितने भी आप क्वेश्चन कर लोगे, जितनी मैं सीरीज डाल दूंगा पूरी, जितने ही पार्ट डाल दूंगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आपके चेहरे पर एक बहुत अच्छी स्माइल होगी और बहुत अच्छे से आप एग्जाम वगैरह देकर आओगे। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हर बोर्ड के बच्चे इस वीडियोस को, इन वीडियो सीरीज को देख सकते हैं, बट शर्त वही है कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करोगे। जितने भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के भी ले रहे हैं साथ साथ में, और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उससे भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपना भाईचारा और प्यार इतना दिखाओ कि ये हर उस बच्चे तक पहुंच सके कि जिनको इनकी वाकई में आवश्यकता है। तो बाकी हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो जी ये आज का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है बेटा 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। और आप जानते भी हो डेरिवेटिव के लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2022-2023 सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया इफ y इक्वल्स टू a sin mx प्लस b cos mx comma then prove that d2y upon dx2 plus m square y is equals to 0। ठीक है, और करके ये लिखा हुआ। अभी ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी अभी डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो बताता हूं मैं आपको, यदि y बराबर इतना दिया है तो ये आपको सिद्ध करना है। अब बेटा जितने ही बच्चे देखो देख रहे हैं वीडियो को, सबसे पहले तो ये आदत डालो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं कि उनको हिंदी में भी थोड़ा सा आना चाहिए और इंग्लिश में भी आना चाहिए। अब देखो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे में भी अगर किसी बच्चे में ऐसी चाहत है तो जरूर इस तरीके से पढ़ाई करें, इस तरीके से क्वेश्चनों को जरूर करें। देखो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप 12वीं के बाद खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चे या जो कोई भी हिंदी माध्यम का कोई बोर्ड से अगर कोई भी आप 12th कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 12वीं के बाद अगर कोई भी कुछ भी कर लो भैया, पॉलिटेक्निक कर लो, आईआईटी कर लो, आप बीएससी कर लो, बीए मैथमेटिक्स कर लो, एमए एमएससी कुछ भी कर लो, बीकॉम वगैरह कहीं भी कर लो, अगर जहां आपकी मैथ्स पूछिएगा, मैथ्स की कोई भी बुक हिंदी तक में प्रिंट तक नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो जितना हो सके यूपी बोर्ड वाले या हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपनी थोड़ा सा हैबिट डालें पढ़ाई को लेकर, है ना। और बाकी देखो मैं सारी चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करता हूं। तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको जो मैंने ये लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है f डबल-x प्लस m स्क्वायर fx इज इक्वल्स टू 0। डबल-x का मीनिंग है जैसे यहाँ d2y अपॉन dx2, इसका मीनिंग क्या? 2 टाइम डेरिवेटिव, इसका मीनिंग भी 2 टाइम डेरिवेटिव। यहाँ y है तो y इज इक्वल्स टू fx, ये कोई फंक्शन आपका है। मतलब fx क्या है, जो y की वैल्यू दी गई है वो ये आपका fx है। ठीक है, तो यहां से मैं बताता हूं y बराबर fx मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है, तो बेटा अगर मैं इसका 1 टाइम डेरिवेटिव करता हूं तो आज इधर आ जाता है dy अपॉन dx और यहां आ जाता है f डैश x, तो इसका मतलब भी dy अपॉन dx और इसका मतलब भी dy अपॉन dx, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। और काफी जगह ये ऐसा भी लिखा होता है y1 करके, तो y1 का मीनिंग भी क्या है? 1 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब अगेन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो d2y अपॉन dx2 और यहां आ जाता है f डबल डैश x और यहां आ जाता है y2। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप भी मतलब कंफ्यूज मत होना। आ रही है ना बात समझ में? बाकी इस फॉर्म में आता है तो ज्यादातर बच्चे समझ जाते हैं कि 2 टाइम डेरिवेटिव है और y की वैल्यू मेरे को दे रखी है और डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम है और y की वैल्यू आपको दी गई है। विदाउट स्किप करे हुए देखना, अगर स्किप कर रहे हो ना थोड़ा तेज चल रहे हो कि चलो आगे करो ये तो मैं पता है, तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी बीच में बताता रहता हूं जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, तो विदाउट स्किप करे देखो, 20 से 25 मिनट को ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से पूरी वीडियो को देखना है ना। तो इसमें 2 तरीके से होते हैं, या तो बेटा इसे आप सोल्व करते जाओ, जो आपको इक्वेशन दी गई है y की, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके तो इसका डेरिवेटिव कर लो, फिर डेरिवेटिव देखो हाईएस्ट कितना टाइम है, 2 टाइम डेरिवेटिव करो और इसे थोड़ा सोल्व कर दो और डायरेक्टली जो बॉक्स में रिजल्ट है इस पूरे को सोल्व करते करते ही लेकर आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम है, 2 टाइम निकाल लो, y की वैल्यू है m स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन कर देना y में, LHS लो और उसे सोल्व कर दो और RHS के बराबर देखा दो, मतलब इन्हें सोल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, तो जब भी आपका सही माना जाएगा। एटलीस्ट जोन सा भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आपको करके आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से जल्दी, है ना। तो सबसे पहले इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू a sin mx और प्लस का b cos mx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, साइन का क्या हो जाएगा कोस एम एक्स, और बेटा एम एक्स का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, प्लस का ये बी कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का साइन एम एक्स, और एम एक्स का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ जाना, थोड़ा वीआईपी सा एम है ये देखो ये है ना। इसके बाद अगेन डेरिवेटिव कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मेरा 2 टाइम है, तो डिफरेंशिएटिंग इसे मान लो सेकंड इक्वेशन, तो डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू, बेटा क्या आ जाएगा ए एम स्क्वायर, और कोस का क्या हो जाएगा साइन एम एक्स। देखो ए और एम मेरा कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, कोस का क्या होता है साइन होता है, आ रही है ना बात समझ में, कोस का क्या होता है साइन, और एम एक्स का साइन एम एक्स, और फिर मैं एम एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो एक्स तो मेरा क्या एक्स का तो 1 हो जाएगा, और एम मेरा आ गया इसके साथ क्योंकि कांस्टेंट था। ठीक है, फिर ये देखो प्लस माइनस, यहां माइनस था, और ये बी एम स्क्वायर, और ये साइन एम एक्स। ठीक है, क्या से देखो यहां जो आपका है साइन का क्या हो गया, सॉरी यहां साइन का है कोस आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, और एम एक्स का क्या हो जाएगा एम बाहर निकल के आ गया, तो एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन बहुत अच्छे से समझ में आनी आपको चाहिए। इसके बाद देखिएगा, देखो मेरे को तो दिख गया, मेरे को एक चीज दिख गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, कि इस पूरे में से मैं एम स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। एम स्क्वायर कॉमन लेने के बाद प्यारे बच्चों तो ए साइन एम एक्स और माइनस का बी कोस एम एक्स, ये आपको दिया गया है, और एम स्क्वायर है बेटा, जो इसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है पूरे की वैल्यू माइनस का वाई, भाई यहां वाई में यहां प्लस ही तो आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है बीच में प्लस ही तो आ रहा है, पर अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो सेम मेरा ये निकल के आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा मेरा वाई आ जाएगा, फिर मैं इधर उठा के ले आऊंगा तो मेरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज, और ये माइनस इधर जब ये माइनस का तो एम माइनस का एम स्क्वायर इंटू वाई, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, और जो मेरे को प्रूफ करना था देखो मेरा वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। बट अब कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ जी समझ में आया नहीं जी, ऐसा करके कुछ थोड़ा सा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, आले वाले नहीं गाने हैं, दोबारा से देख लो एक बार दूसरे मेथड से। ठीक है, तो यहां सेकंड वे देख लो, बहुत इजी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू निकाला, एलएचएस लेते हैं, यहां एलएचएस मेरे पास है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और प्लस का एम स्क्वायर वाई। अब बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही, ये जो निकली हुई है ये वाली है ना, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूं यहां ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स और माइनस का बी एम स्क्वायर कोस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर। अब बेटा y की वैल्यू क्या, y की प्यारे बच्चों ये रही वैल्यू, फटाफट से रख दो a साइन एम एक्स और प्लस का b कोस एम एक्स। ठीक है जी, इसके बाद देखेंगे जी a एम स्क्वायर साइन एम एक्स और माइनस का b एम स्क्वायर कोस एम एक्स। अब इस अंदर की अंदर कर दो एम स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ये प्लस का a एम स्क्वायर साइन एम एक्स और प्लस का बी एम स्क्वायर कोस एम एक्स। अब देखो ये प्लस माइनस के ये कट गए, अब देखो कटेंगे ये भी, क्योंकि यहां हमने कहीं यहां देखो साइन का कोस हो गया, फिर कोस का यहां पर साइन हो गया, कोस का माइनस साइन होएगा ना, कोस का क्या होएगा माइनस का साइन, तो यहां पर मेरा माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फिर साइन का यहां कोस, बिल्कुल ठीक है, तो यहां ये आपका क्या होगा माइनस का होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस माइनस के क्या हो गए आपस में कट गए, यहां पर माइनस का तो क्या हो गया आपका पूरा 0 आ गया, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बड़ा आसान था क्वेश्चन ये, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर है, इस मेथड पर जरूर आना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं है तो दोबारा पूछ लेना, बट यहाँ ये जो माइनस था ना इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर देखो यहाँ जो डेरिवेटिव है कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो जी देखिए ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। यदि y बराबर इतना, इफ y इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट दे, आपको ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया हुआ है साइन m tan इनवर्स करके दे रखा है, tan की फॉर्म में दे रखा है, कंसेप्ट दोनों का सेम है। ये भी पूछा जाता है, साइन की फॉर्म में भी पूछा जाता है, कोस की फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो कोई भी फॉर्म में पूछा जाए, आपको जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से ही करके आना है, सबसे आसान वे आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में d2y अपॉन dx2 ऐसे करके यूज कर रहे थे, तो यहां पर देखो ये रहा y2 y1 और y, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बेटा 2 टाइम d2y अपॉन dx2 अपॉन dx2 है ना, ये दिया हुआ है। तो y2 मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव, आ रही है ना बात समझ में, y1 मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव, y मतलब आपको वैल्यू दी गई है। तो इसमें वही या तो LHS ले लो, LHS को पूरे को सोल्व कर लो, 0 के बराबर दिखा दो, या सोल्व करते चलो और फिर जो आंसर आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहां पर y बराबर साइन m कोस इनवर्स x, इक्वेशन नंबर इसे मान लो फर्स्ट। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा y1 क्या आ जाएगा मेरा, साइन का क्या होता है कोस और m कोस इनवर्स x, साइन का क्या होता है कोस होता है, क्लियर है ना, m कोस इनवर्स x। अब बेटा जो आपने x की तरह माना था, क्योंकि अगर यहाँ x हो तो साइन x का कोस x लिख देते आप, पर ये जो m कोस इनवर्स x है इसका और करना पड़ेगा। तो m आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अगर आप एक छोटा सा स्टेप भी जैसे देखो, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमारा एक छोटा सा माइनस की गलती हो गई, तो उसमें देखो पूरे क्वेश्चन हमारे गलत होने के चांसेस कितने हो गए कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखते हुए जब भी क्वेश्चन को करें कि उसमें पहले टाइम में ही कोई गलती आप ना करें, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप क्वेश्चन की जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो भी थोड़ा सा घटा दोगे, कि जो क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर रहे हो वो 2 या 3 मिनट में आपका आराम से हो जाएगा। तो ये मेरा निकल के आ गया। तो बेटा y1 बराबर, वैसे थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आपका माइनस का कोस, ये m आगे लगा दिया, और m कोस और m कोस इनवर्स x, मतलब इस वाले m को क्या ले लिया बेटा मैंने आगे ले लिया, माइनस भी आगे ले लिया, और अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो आधो को तो जला सा या आधो को तो सौंस सा चढ़ जाए एकदम, डिवाइड रूल देखते, क्योंकि हमें एक बार और डेरिवेटिव करना, पर डरना नहीं है, हम डिवाइड रूल करने के ही नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। तो y1 बराबर y1 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का m कोस और m कोस इनवर्स x, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। अब यहां बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, यहां कोई मेरे दो फंक्शन है ही नहीं मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि यहां तो मेरा एक कांस्टेंट है और ये मेरा एक फंक्शन है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो ये दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लीकेशन में है प्यारे बच्चों, तो y1 को मैंने ऐसे रखा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 1/2 ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि बेटा √x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लीजिए यहां पर भाई, हमारे पास d/dx फॉर्मूला होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। अब देखो d/dx अगर मेरे को √x का निकालना है, तो बेटा सबसे पहले d/dx x की पावर 1/2, जब रूट हटता है तो पावर 1/2 देता है, तो सेम एज इट इज अब मैं अगर कर रहा हूं तो 1/2, जैसे यहाँ n आगे आ गया तो 1/2 आगे आ गया, और x 1/2 माइनस 1, तो 1/2 और x की पावर -1/2, क्योंकि आधे में से एक गया तो आपका माइनस का आधा बचेगा, तो 1/2, और नीचे आके क्या हो जाएगा x की पावर 1/2, पर प्लस है तो नीचे आके प्लस हो गया, तो 1/2 √x, ऐसे करके निकल के आता है। जब हमारा ये 1/2 रखा है तो यहाँ पर रूट लगा दीजिए, तो सेम एज इट इज मैंने इस पूरे को x मानकर अंडर रूट करके, तो 1/2 ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर। अब 1 माइनस x स्क्वायर का करोगे तो 1 का 0 हो गया, और माइनस के x स्क्वायर का क्या हो गया, माइनस का 2x, और बेटा x का 1 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो मैंने इसका डेरिवेटिव यहां पर कर दिया प्लस, अब इसको मैं ऐसे रखूंगा 1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x स्क्वायर को ऐसे रखा, y1 का प्यारे बच्चे हो जाएगा y2, क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2, या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इधर का तो मैंने कर दिया, इधर का करने के बाद इधर आया था, इधर का बहुत आसान है, माइनस का m ऐसे रखा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो पहले तो प्लस हो गया। अब
साइन एम कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है? देखो इस कोस का क्या हुआ, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोस का साइन लिख दिया मैंने। अब जो मेरे पास ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट का मैं फिर डेरिवेटिव करूंगा, तो ब्रैकेट का यहां पर m आ गया, इसका देखो m बाहर आ गया, तो ये m स्क्वायर हो गया। कोस इनवर्स x का फिर क्या होगा, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा अटपटा है, पर जब खुद पेन चलाओगे आराम से होगा। मेरा काम यहां पर वे देना है कि आपको इस क्वेश्चन का वे अगर समझ में नहीं आ रहा या आप इस क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो मैंने आपको एक वे दिया छोटा सा, फिर उसे आप घर पे करो थोड़ा सा बैठ कर, क्योंकि देखो अब मेहनत नहीं करोगे तो फिर कभी भी नहीं होगी। कहने के लिए तो ये भी है कि 45 डेज की यहां बैठकर आराम से ग्रीन पर्दे पे एक वीडियो बनाऊं कि हाँ जी 45 डेज में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, ऐसी वीडियो भी लाएंगे, हम भी लाएंगे। पर उससे पहले देखो मैं पढ़ाने को प्रेफर कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से नहीं होंगे आपके क्वेश्चन पास, या बड़ी बड़ी बातों से आपके पेपर पास नहीं होने के। भाई कुछ नहीं होने का, आपको अगर पेपर अच्छे नंबरों से पास करने हैं तो बेटा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे मैं बहुत सारे यूट्यूबर देख रहा हूं, क्या करते हैं वो, ऐसा थंबनेल बनाएंगे बहुत बेहतरीन सा, और उसमें बोलेंगे 45 डेज स्ट्रेटजी, एक बार देख लो बस और देखो मैथ में 95 नंबर। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ये केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है, कुछ नहीं होने का। जिसने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा वो 45 डेज में एक बार तुम्हारी ऐसी वीडियो देखकर 7-8 मिनट की में क्या मोटिवेशन आ जाए, कुछ नहीं आने का। इसलिए सीधा यही है, हो सकता है इस सीरीज को फॉलो करो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके काम की, उन्हें कर लोगे तो आपके 70-80 नंबर आराम से, 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इन बातों को छोड़कर इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद देखो इस लाइन को हम बड़े प्यार से सोल्व करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते रहना जो भी, क्योंकि थोड़े से भी नजर हटाएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले आपको बता दूं, ठीक है। देखो अब यहां पर ये एक साथ लिख ले रहा हूं, तो मैं माइनस का 2x और y1 और अपोन में, ये एक काम करो 2 से तो 2 काट लो, ये काट लो, ये कट ही जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस का x y1 और अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? इसके साथ लिख लिया 2 से 2 कट गया, और प्लस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 सेम एज इट इज लिख लिया। अब इसको भी थोड़ा इज्जत दे देते हैं हम, तो फिर आ जाएगा माइनस का m स्क्वायर और साइन m कोस इनवर्स x और अपोन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है वाली बात? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, बस अब कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई फिर इधर कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई फिर हमें इधर करूंगा, तो प्यारे बच्चों माइनस का x और ये y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसकी यहाँ होगी तो इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट की रूट में करोगे तो भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 आ गया, और माइनस का m स्क्वायर साइन m कोस इनवर्स x, इससे ये कट गया। अब थोड़ा थोड़ा अनुमान से लग रहा होगा, मजा सा आ रहा होगा कि क्वेश्चन हो लिया हमारा। अरे होएगा कैसे नहीं, टेंशन ना लो। देखो इसे रफ करता हूं मैं, यहां दिखाता हूं भी आपको। भाई आप लोग जो देख रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, तो मैं भी तो वही क्वेश्चन लूंगा जो आप पे नहीं हो रहे। अब हल्के हल्के क्वेश्चन लेने का क्या फायदा? आ रही है ना बात समझ में? तो आपका जो आपको मिलेगा बेटा, ये मिलेगा माइनस का x और ये y1 और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 और इज इक्वल्स टू में माइनस का m स्क्वायर और ये साइन m कोस इनवर्स x, ये आपको मिल गया, ठीक है जी। इसके बाद देखो उन चीजों पर हमें ध्यान देना है जो हमें प्रूफ करनी है। देखो प्रूविंग में मेरे को क्या दिया हुआ है, प्रूविंग में मेरे को 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 मिल गया, फिर माइनस का x y1 ये भी भैया मेरे को मिल गया। तो इन्हें पहले सिस्टमेटिक ढंग में लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस का x y1, है ना। पर अभी तो भैया m स्क्वायर y भी तो है ना। तो इसे उठा के इधर ले आओ ना, माइनस का इधर उठा के ले आओगे तो ये प्लस का हो गया, m स्क्वायर और ये साइन m कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में मेरा प्रूव हो गया, ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया, और प्लस का m स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू देखना जरा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू तो भैया ये दे रखी y, और इंटू में y इज इक्वल्स टू 0। देखो हो गया नहीं हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन? अरे यार अगर मजा आया तो लाइक करते चलो ना, शेयर करते चलो ना, अगर मजा आया है। और मजा नहीं आ रहा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। एक बात और देखो,
इतने बड़े क्वेश्चन में और इतनी थोड़ी सी हल्की सी बच्चों के लेवल से डिफिकल्ट कैलकुलेशन में अगर एक छोटे से माइनस की गलती होगी ना, फिर आप यहीं से पूरा क्वेश्चन ऐसे ये एक एक लाइन ऐसा है, कितना टाइम जाएगा। देखो बेटा वो चीज बेकार की है। लास्ट में एक वीडियो बना दूं कि पेपर से 2 दिन पहले 4 दिन पहले बच्चों अब कोई फेल नहीं होएगा, बच्चों इतने नंबर आएंगे, बच्चों ऐसी स्ट्रेटेजी वैसी स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी मात्र इतनी है, थोड़ा बहुत जानते हो उसे तरीके से करने की कोशिश करो और मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो। क्योंकि अगर मिस्टेक अगर आप थोड़ा सा करोगे तो पूरा क्वेश्चन अगर आपका 10 मिनट ले रहा है तो फिर अगेन वो 10 मिनट ही लेगा। अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक होगी, यहां अगर आपका ये प्रूविंग में माइनस और प्लस दे रखा, यहां प्लस और माइनस आ जाए ना तो पूरे क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन को चेक करोगे बहुत टाइम। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बेसिक स्ट्रैटेजी तो बेटा यही होती है। टीचर टिप्स तो यही है कि थोड़ा सा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहो और थोड़ा सा ये चीजें देखते रहो। इनमें जितने भी कैलकुलेशन करो बड़े ध्यान में करो। चाहे पहली बारी में 2 मिनट ही तो फालतू लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पर पहली बारी में ही हमारा जेन्युइन एकदम प्योर अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितना छोटा सा क्यूट सा ये क्वेश्चन लग रहा है ना, चलो वीडियो को रोको थोड़ी देर और फिर इस क्वेश्चन को करो। भाई साहब तोते उड़ा देगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 से 5 नंबर में, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट ये पिछले कुछ ईयर में पूछा गया है। इसमें बोला गया इफ y इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx टू दिस। ये आपको प्रूव करना है। यदि y बराबर इतना दिया गया है तो d2y अपॉन dx2 आपको इतना सिद्ध करना है। अगर आप कर दोगे ना तो मुझे मजा आएगा, मतलब बहुत बढ़िया लगेगा मेरे को, है ना। और नहीं हो रहा है तो अब देखो कैसे होगा ये। बेटा y बराबर 10x और प्लस sec x, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम है तो मेरे को 2 टाइम डेरिवेटिव करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये dy अपॉन dx 10x का हो गया sec स्क्वायर x और sec x का हो गया sec x इंटू 10x। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं sec x ले लूंगा कॉमन। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट ही यहां पर इसको मतलब d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, तो उस कंडीशन में ना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं यार, बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा आगे पहुंचेगा जब भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ ये पॉइंट छोटा सा आपको याद रखना होगा, dy अपॉन dx sec x ले लो यहाँ कॉमन। तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा आपका sec x और प्लस का 10x, ये बन गया। अब देखो 2 है आपके पास, तो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रूल लगा दो। तो अगेन इक्वेशन नंबर मान लो इसे सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y अपॉन dx2 sec x को ऐसे ही रखा। इस ब्रैकेट का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो sec x का sec x इंटू 10x और 10x का sec स्क्वायर x हो गया। प्लस बेटा अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसे रख देता हूं, sec x प्लस 10x ऐसे रखा। अब sec x का क्या हो गया? sec x इंटू 10x। ठीक है, तो d2y अपॉन dx2। अब देखो फिर देखो, ऐसा अंदर मल्टीप्लाई मत करना यार, क्योंकि जो मेरे को प्रूफ करना है उसमें पहले मैं sec x ले लेता हूं यहां से एक बार और कॉमन। तो ये sec स्क्वायर x, अब ये 10x बचा यहां पर और प्लस का sec x। सेम एज इट इज अगर मैं यहां बात करता हूं तो एक ब्रैकेट मेरे पास ये भी है, यहां आगे पीछे करके लिख देता हूं, 10x आगे लिख देता हूं, sec x पीछे लिख देता हूं, 10x और प्लस का sec x और इंटू sec x इंटू 10x। अब देखो बेटा मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। और कॉमन क्या, यहां पर sec स्क्वायर x और यहां भी sec x, तो sec x भी साथ में ले लेते हैं। तो ये sec x और ये 10x और प्लस का sec x, बेटा कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद प्यारे बच्चों यहां केवल sec x बचा, क्योंकि एक ब्रैकेट ये आ गया और स्क्वायर का एक sec x बाहर आ गया। तो यहां क्या बचा आपका? sec x बचा और प्लस यहां sec x चला गया तो यहां भी आपका 10x बचा। ये ब्रैकेट भी आ गया और sec x भी आ गया, तो ये बचा। अब देखो फिर ये दोनों सेम आ गए, 10x प्लस sec x या 10x प्लस sec x। तो प्यारे बच्चों अब मैं यहां दिखाता हूं, ये d2y अपॉन dx2 बराबर sec x, ये sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, तो इसे मैं लिख दूंगा sec x
प्लस 10x का होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2 1 अपॉन कोस एक्स, तोड़ लो अभी से, साइन कोस में तोड़ लो, 1 अपॉन कोस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होल स्क्वायर। देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अगर मैं मतलब थोड़ा सा अपने भावुक मन से ये कहना चाहूंगा, भावुक तो ना हो रहा खैर, पर इतना कहना चाहूंगा, देखो मेहनत बहुत अच्छे लेवल में। आज मेरी बड़ी तबीयत खराब हुई, अभी जो एक दिन वीडियो नहीं है इसी वजह से, उसके बावजूद भी थोड़ा सा दवाई खाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मैं आया हूं यहाँ पढ़ाने। देखो मेरे को किसी से कोई लालच नहीं है, आपकी देखो मेहनत आपके साथ है, मेरी मेहनत मेरे साथ है। अब जिसको जैसे कमेंट करने हो, पढ़ना हो ना पढ़ना हो, वीडियो देखनी हो ना देखनी हो, शेयर करनी हो ना करनी हो, कुछ मत करो भैया, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए अगर मैं इतना, बस तुम्हें इतना ही तो करना है बेटा, जहां भी सोते हो वहां सोते सोते फोन ओपन करना है और ये 30 मिनट की या 25 मिनट की वीडियो देखनी है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे ना, अब मुझे देखो, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, मैं नीचे से उठ के, ठंड है पढ़ाने का इतना मन नहीं करता, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पढ़ा के बता दो मेरे को भाई। मैंने ये बात भी बोल रखी है कि आजीवन पेड क्लास नहीं रहेगी चैनल पे, फ्री क्लास रहेगी। और ये जो पूरा जो इसके पीछे के जो वो है, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर जाए, जरूर जाए, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है और मेरा एक छोटा सा वो भी, क्योंकि बीसीए वाले बच्चों की भी काफी हेल्प हुई, बीएससी वालों की भी, अब अपने जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं लगा हुआ हूं कि किसी तरीके से सीरीज उठे और उन बच्चों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि बेटा इसका बेनिफिट आपको पता जरूर चलेगा, जरूर पता चलेगा। और ये बात समझ में, तो देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, बस आपको एक छोटा सा शेयर और एक अच्छा सा कमेंट, अगर मजा आया कमेंट, क्योंकि मैं भीख में नहीं मांग रहा कि भाई कमेंट करो कमेंट करो कमेंट, अगर मजा आ रहा है तो वाकई में दिल से, क्योंकि जो कमेंट निकलते हैं ना वो वाकई में बहुत ऊपर तक जाते हैं ना। तो मेहनत कर रहा हूं, तो जितना हो सके सपोर्ट दिखाओ, भाईचारा दिखाओ अपना, और जितनी बहनें देख रही हैं वो बहनचारा दिखाएं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं d2y अपॉन dx2। तो बेटा यहाँ बना 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये कोस एक्स सेम एज इट इज, और यहाँ बना मेरा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा अटपटा से लग रहा होगा क्वेश्चन, बट जिन बच्चों की मैं बोलता हूँ टिक्नोमेट्री अच्छी हो यार, क्वेश्चन बना धरे कुछ भी, मैथमेटिक्स ऐसी हो जाए यार, गेम है बिल्कुल। अब कहोगे सर आप पे तो आती है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, पबजी से बढ़िया लगेगी, गारंटेड है ये। अब देखो d2y अपॉन dx2, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज रहने दो। अब कोस एक्स, इसको मैं तोड़ रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, मतलब इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इस तरीके से तोड़ दिया। इसके बाद देखो इससे ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं, अगर दिख रहा हो आपको, तो d2y अपॉन dx2, और ये 1 प्लस साइन एक्स, और ये कोस एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन एक्स होने वाला। अब ये क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है ना, वैसे एक बार देख लो, एक बार देख लेता हूं, रुको। हाँ दिख रहा जी, बहुत बढ़िया दिख रहा, चलो। तो d2y अपॉन dx2, देखो ये एक इसका लास्ट स्टार पॉइंट है, और ये सबसे खतरनाक और सबसे अच्छा पॉइंट है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा याद रख लेना। रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करेंगे, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में हम करते हैं डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन। बट यहाँ ये एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें हम करेंगे न्यूमिनेटर अंश के रिस्पेक्ट में, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन। आ रही है बात समझ में? तो ये 1 प्लस साइन एक्स, और ये कोस एक्स, और ये 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लीकेशन बाय 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। अब कहोगे सर आपको तो पता है, आपने तो रट रखा होगा क्वेश्चन। नहीं, रट नहीं रखा भाई। अगर मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूं, समझना इस बात को, अगर मैं एक मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैं क्वेश्चन को पहले एक तरीके से करके देखूंगा, नहीं हुआ 2 तरीके से करके देखूंगा, 3 तरीके से। हिम्मत नहीं हारनी, मतलब जितना हो सकेगा बस आपको प्रैक्टिस, जितना हो सकेगा कर करके क्वेश्चन देखने हैं। अब देखो मैं कौन सा रट थोड़ी रखे हैं भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने YouTube पे मैं पढ़ा रहा हूं अब तक, उसको साक्षी मानते हुए बता रहा हूं आपको, आज तक कोई चीज पढ़कर मैंने पढ़ाई नहीं। जो चीज माइंड में सेम एज इट इज रखी है पहले से, वो रखी है, बस वही है, आप लोगों के द्वारा प्रैक्टिस होती रहती है। आ रही ना बात समझ में? अब यहां मेरा पॉइंट, अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता, चलो मैं नीचे वाले, पहला पॉइंट आता मेरा नीचे वाले के रेस्पेक्ट में करके देखूंगा, नहीं हुआ,
एक बार ऊपर वाले के मैं करके देख लूँ, अगर क्वेश्चन हो गया आपको भी दिख गया होगा यार। देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोस एक्स और ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें ये भी तो हिंट दे रहा है यार, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ तो गया, बट अभी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये d2y अपॉन dx2 और ये d2y अपॉन dx2 जो मेरा निकल के आ गया कोस एक्स और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये निकल के आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो भाई जो क्वेश्चन इतना हल्का सा लग रहा था यार, ये तो मैं नहीं कर दूंगा भाई, इसमें क्या कुछ धरा यार, इसमें हम ऐसे ही कर देंगे। अब देख लो इतने बड़े क्वेश्चन में इतनी सारी कैलकुलेशन, इतनी सारी चीजें, और जो बच्चों को जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है तो उनको तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं लग रही होगी। आ रही ना बात समझ में? तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। 3 के 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करो एक अच्छा सा, जिससे एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशन मिले। और पूरी वीडियो देखना, स्किप करके जिसने देखे उसे कुछ समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में, साफ बात है। अभी इसके और पार्ट आएंगे, डेली पार्ट लेकर आऊंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा भैया, रेगुलर 45 दिन तुम्हारा स्ट्रगल है तो 45 दिन मेरा भी स्ट्रगल है आप लोगों के साथ। मैं भी रोज रेगुलर वीडियो, आपको तो लेट कर केवल एक बार देखनी है, फोन ही तो ऑन करना है। दिन भर में निकाल तो यार 25-30 मिनट निकाल नहीं सकते क्या अपने लिए? जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। बाकी नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, कल एक अच्छा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो मजा आया हो तो शेयर जरूर करो। थैंक यू।